हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग फाइन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बाहर का क्या हालत चल रहा है, क्या कंडीशन चल रहा है, देश संकट में है। तो उसके लिए इस बार का व्लॉग एकदम सिंपल होने वाला है और इसके अंदर एकदम इन्फॉर्मेटिव होने वाला है कि मतलब मैं क्या करने वाला हूँ। आप खुद ही देख लो तो आपको आइडिया आ जाएगा। और जो लोगों को मतलब डर है ये चीज़ के ऊपर कि मतलब नहीं क्या कुछ होगा हमें या कुछ, तो वो डर मैं आपका मिटा दूंगा। मतलब ये ब्लॉग के अंदर मैं कुछ ऐसे करने जा रहा हूँ, मतलब फायदे का ही चीज़ है। तो सबको आगे आना पड़ेगा कभी ना कभी और सबको मतलब मदद करना पड़ेगा। आप मदद करोगे तो किसी की ज़िंदगी बच सकती है। तो जानने के लिए पूरा व्लॉग देखिए। साले को टिकटॉक की पड़ी व्लॉग बना रहे हैं। और गाइस हेलो, आई एम इन द हॉस्पिटल। ये यशवंतराव हॉस्पिटल है, YCM हॉस्पिटल। तो यहाँ पे मैं आया अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, विच इज़ नीडेड। और हम पहुँच गए ब्लड बैंक के सेंटर में, YCM हॉस्पिटल ब्लड बैंक सेंटर। तो अंदर जाने के बाद पता लगता है कि मतलब जो डोनर है वही अंदर जा सकता है। अंदर जाने के बाद आपसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं जिसके अंदर आपके बारे में सब इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि आप कहाँ रहते हो, आपका एज क्या है, आपका कोविड पॉजिटिव कब रिपोर्ट आया था। तो वो सब इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपका रिसीवर कौन है, तो रिसीवर का नाम लिखना पड़ता है कि जिसको आप प्लाज्मा डोनेट कर रहे हो। ये सब प्रोसीजर होने के बाद आपका सैम्पल टेस्ट लेने हो जाता है। जो सैम्पल टेस्ट का रिजल्ट आता है 2 घंटे बाद। मेरे लेफ्ट हैंड की वेन ज़्यादा विजिबल नहीं थी तो नर्स को तकलीफ हो रहा था वहाँ से सैंपल निकालने के लिए, तो इसलिए उन लोगों ने मेरे राइट हैंड से खून निकालने का ट्राई किया। मेरे हाथों की वेन्स जल्दी मिल रही नहीं थी डॉक्टर को, तो वो थोड़ा परेशान हो गया कि वेन्स कहाँ है यार, मिल रही क्यों नहीं इसके हाथों में। बहुत तकलीफ हो रही थी। जब नीडल मेरे हाथ में घुसी तब ऐसा लगा एक चींटे ने काटा है, तो बिल्कुल दर्द नहीं होता इसके अंदर। और यहाँ पर बिना पेन का मेरा सैंपल कलेक्ट कर लिया। अब 2 घंटे के बाद मेरा रिजल्ट आएगा कि मैं खून देने के लिए तैयार हूँ कि नहीं, कि मेरे बॉडी के अंदर वो एंटीडोट्स बने हैं क्या नहीं। अब उसके तो पता लगेगा अभी एंटीबॉडीज है कि नहीं, कि मैं देश को बचा सकता हूँ कि नहीं। क्या बोला तूने? 2 hours later. अभी मेरे को फ़ोन आया हॉस्पिटल से, 1.5 घंटा हो चुका है। अब जाना है मुझे खून देने के लिए जो था तो किधर था। और ये भी खून देने आया है, बट इसको खून की ज़रूरत नहीं, इसको हमको खुद को खून देना पड़ेगा इसको बेचारे को। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। अब मेन डॉक्टर आके मेरा फिर से चेकअप कर दे कि मेरी एल्बो की वेन विजिबल है कि नहीं, जिससे उनको इजीली खून निकल सके। तो वही चेक करने के लिए वो ये सेम प्रोसेस कर रहे हैं। मेरी थोड़ी बुरी किस्मत के कारण मेरे लेफ्ट हैंड की वेन्स कुछ मिल रही नहीं थी, तो डॉक्टर ने वापस राइट हैंड पे लगाया, जिससे राइट हैंड की वेन्स ढूंढने में मदद कर रहे थे। मतलब इतना तकलीफ हुआ, राइट लेफ्ट करते मैं परेशान हो गया यार। क्या मिल रही नहीं मेरी वेन, शायद मैं मोटा हो गया हूँ। मेरे को बिठाइए इन लोगों ने ऑफिस के अंदर। तो यहाँ पे अभी सो गाइस दिस इज़ द फॉर्म विच आई नीड टू फिल। ये फॉर्म फिल करके देना है मुझे, इसके सब फॉर्म फिल करके बता दें। और वहाँ पर अंदर होता है हमारे प्लाज्मा कलेक्ट, तो वहाँ पे मुझे अंदर जाना है प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। बट अभी तो मुझे बाहर बिठा है, 1 घंटे के बाद बोला है कि प्लाज्मा डोनेट करना, क्योंकि अभी पहले ही लोगों के नंबर है। तो तब तक बैठ के मैं थोड़ा कुछ ना कुछ कर लूँगा, उसका देखते हैं क्या हो सकता है। 1 hour later. आहे ना ते दाबून थोडंसं ठाकून ठोकून करावं लागेल. अजून थोडं वर पाहिजे. नवीन आणू काय नावाला नवीन आले पलीकडे ब्रदर काय ब्रदर मशीन मेरा साला किस्मत ही खराब है। फाइनली आधे 1 घंटे के बाद मेरे हाथों में सलाइन लगी गई। मेरी वेन्स मिलना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो गए थे, बट मिल गए। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मेरा खून मशीन में जाएगा और प्लाज्मा बाहर निकल के आएगा। और ये प्लाज्मा कलेक्ट करने की मशीनें बहुत ज़्यादा महंगी मशीन है। मैं डॉक्टर से ही पूछ रहा था, तो ये देखो मेरा 500 ml प्लाज्मा निकालने में कम से कम 61 मिनट्स लगेगा। मतलब बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस है ये, बट कोई बात नहीं, अभी मेरे पास इतना टाइम है तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। और ये मेरे हाथों में बॉल दे दिए, जिससे मैं पंप करूँ, जिससे प्रेस करूँ तो मेरा खून ये पाइप से निकल के मशीन के अंदर चला जाएगा। मतलब उसको अगर मैं प्रेशर नहीं दिया ना तो वो खून ऊपर कलेक्ट ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो बॉल से मैं प्रेस कर रहा था तो उसके अंदर मेरा खून जा रहा था। मतलब लंबा चौड़ा था लेकिन मज़ा आ रहा था बैठ के उधर ही।
एंड योर्स मेरा 100 ml प्लाज्मा कलेक्ट हो चुका है। ये मैं 199 पे खेलते हुए क्या मैं 200 मार पाऊंगा, क्या 200 मार पाऊंगा? एंड हियर्स द 200 फॉर मी। ये बड़े बेचैनी से इंतजार करते हुए 300 के लिए, और ये 300 हो चुके हैं। अब बारी हमारी है, 400 पे अलमारी है, 400 हो जा रहे। और कुछ ही पल में मेरे 450 होने आए। बट ये क्या तकलीफ हो गई, मैंने बोलने दबे तो प्रेशर थोड़ा लो पड़ गया। बट मेरे 450 कंप्लीट और फाइनली 450 टू गो एंड ओनली 10 मोर टू गो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 500। इतनी खुशी मुझे आज। और ये सब होने के बाद अभी निकालने की प्रोसेस चालू। डॉक्टर एकदम सावधानी से और ध्यान रख के मेरे सुई निकालने का ट्राई कर रहे हैं। अब क्या वो निकालेंगे और उसके बाद देखो अब थोड़ा गौर से। और ये प्लाज्मा डोनेट करने के मैं भूल गया कि मतलब इन लोगों ने मेरे को कॉफ़ी और बिस्किट दिए। बिस्किट तो मैंने ख़त्म कर दिए, बट अब ये कॉफ़ी पी रहा था। बहुत अच्छी कॉफ़ी थी, मीठी थी, तो मज़ा आ गया। और डोनेट करने के बाद फाइनली मुझे मेरा सर्टिफिकेट मिल रहा है, जो सर्टिफिकेट के अंदर मेरा सब नाम लिखेंगे। और ये सर्टिफिकेट मेरे आगे फ्यूचर में बहुत काम आ सकते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी में, मेरे फैमिली में अगर किसी को प्लाज्मा या खून की ज़रूरत रहेगी तो ये दिखाने के बाद मेरे को मतलब ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद फीलिंग ही कुछ और आ गई, मज़ा आया। गाइस यहाँ पे मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि प्लीज़ गाइस जो भी कोविड से रिकवर हो चुका है प्लीज़ जाके अपना प्लाज्मा डोनेट करें, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, लोगों को प्लाज्मा नहीं मिल रहा और यहाँ पे डोनर बहुत ज़्यादा कम है। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कि जाके आप अपना प्लाज्मा डोनेट करें, जिससे किसी की जान बच सकती है।